गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपका हिंदी अध्यापक अजय बलोदा आपके साथ हूँ और कवितावली उत्तरकांड से जो ली गई है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, हमने उस पर चर्चा की थी। अब हम जो इसी का दूसरा पार्ट है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि कवितावली जो है यह तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखी है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यह कविता अवधी भाषा में लिखी है। कहने का अर्थ है कि तुलसीदास एकमात्र हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हैं जिनकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर पूर्ण रूप से कमांड थी। ये दोनों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, इसके हम उद्देश्य पर चर्चा करेंगे और फिर हम इसके सार पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य है कि किस प्रकार मनुष्य दुख के समय दुखी हो जाता है और सुख के समय सुखी हो जाता है। जो एक सामान्य इंसान है, जो एक सामान्य मनुष्य है, वह दुख आने पर दुखी हो जाता है और सुख आने पर खुश हो जाता है, जबकि महात्मा लोगों के साथ, विद्वान लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। वे दुख में दुखी नहीं होते हैं और सुख के क्षणों में ज्यादा खुश नहीं होते हैं। यहाँ जो भगवान श्री राम है, निर्विवाद रूप से एक महात्मा है, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भगवान के रूप हैं, आदर्श पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लेकिन वे यहाँ एक नर लीला कर रहे हैं, एक नाटक कर रहे हैं। और जब कोई नाटक कर रहा है तो वह लोगों को सीख देने के लिए नाटक करता है। यहाँ जो प्रसंग है मेघनाद, जिसका नाम इंद्रजीत भी है, मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखा गया था क्योंकि इन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मण जो है घायल हो जाता है, अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। हनुमान सुषेण नामक वैद्य को लाते हैं और वे वैद्य कहते हैं कि सूर्योदय से पहले अगर कोई एक जड़ी बूटी बताते हैं, वह जड़ी बूटी ले आए तो जो लक्ष्मण हैं ये जीवित हो सकते हैं, वरना इनके जीवित होने का कोई इलाज नहीं है। हनुमान जी जाते हैं और उस पूरे पहाड़ को ही उठाकर लाने लगते हैं। जब वे उस पूरे पहाड़ को उठाकर वन में, जहां लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, वहां ला रहे हैं तो रास्ते में अयोध्या नगरी आती है। अयोध्या नगरी के राजा राम थे, लेकिन राम तो वन में हैं, तो उनकी खड़ाओं को, उनके जो चप्पल हैं, जूते हैं, उन्हें गद्दी पर रखकर भरत वहां शासन कर रहा था। तो भरत देखता है कि इतने बड़े विशाल पर्वत को उठाकर ये कौन जा रहा है, शायद ये कोई राक्षस है, और वे हनुमान पर तीर चला देते हैं। हनुमान वहीं गिर पड़ते हैं और उनके मुंह से राम 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 की आवाज आ रही है। भरत सुनते हैं ये तो राम राम पुकार रहा है। तो भरत उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ जा रहे हैं, ये इतना विशाल पर्वत आपने क्यों उठा रखा है। हनुमान भरत से सारी कहानी बताते हैं। तो भरत उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई, आप जल्दी कीजिए, वरना लक्ष्मण के जो प्राण हैं वे संकट में पड़ जाएंगे। तो हनुमान, यहाँ अब कविता शुरू होती है कि हनुमान ने देखा कि भरत के मन में भगवान श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा है, बहुत ज्यादा प्यार है। तो हनुमान भरत के चरणों की, पैरों की वंदना करते हैं और उनके पैरों की वंदना करके फिर से उड़ने लगते हैं, उस पर्वत को उठाकर, उस पहाड़ को उठाकर, और बार बार अपने मन में सोचते हैं कि भरत जैसा भाई सभी को मिले, भगवान श्री राम भी धन्य हैं जो उन्हें भरत जैसा भाई मिला है। अब दृश्य बदल जाता है दूसरे पद में। जो दूसरा पद है, इसमें दृश्य है जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखे हुए हैं और मनुष्यों के समान विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, आलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वे कहते हैं कि आधी रात बीत गई है और हनुमान जी अब तक नहीं आए हैं। फिर वे कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि इस प्रकार तुम्हें वन में समस्याएं आएंगी, वन में तकलीफें आएंगी और वन में मुझे अपने भाई को भी बिछुड़ना पड़ेगा, अपने भाई को भी छोड़ना पड़ेगा,
तो मैं इस वन में आता ही नहीं। वे बार बार कहते हैं कि हे भाई, तुम मेरे व्याकुल कर देने वाले वचनों को, मेरे रोने वाले वचनों को सुनकर ही उठ जाओ, खड़े हो जाओ। फिर वे कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा प्रिय भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता। फिर श्री राम कहते हैं कि सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत पुत्र, वित धन दौलत, नारी पत्नी, भवन परिवारा मकान, के पुत्र, धन दौलत, पत्नी और मकान ये बार बार मिल सकते हैं। यहाँ जो है वो अपनी पत्नी के बारे में भी यही कहते हैं कि पत्नी भी बार बार मिल सकती है, बेटा भी बार बार मिल सकता है, धन दौलत तो बार बार मिल ही सकती है, मकान हम महल दूसरा बना सकते हैं, लेकिन सहोदर भाई, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। हे भाई, ऐसा विचार करके और यही सोच करके तुम खड़े हो जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। आगे श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी बहुत गरीब होता है, मणि के बिना सांप का जीवन व्यर्थ है, सूंड के बिना हाथी का जीवन भी व्यर्थ माना गया है, उसी प्रकार हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। चाहे विधाता भगवान मुझे बेशक जिंदा रखे, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे मरने के बाद मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा और लोगों से क्या कहूंगा, आपकी मां से क्या कहूंगा? और लोग कहेंगे कि श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए अपने प्रिय भाई की मृत्यु करा दी, उसका अंत करा दिया। कि श्री राम को लक्ष्मण से बिछुड़ना मंजूर था, अपनी पत्नी से बिछुड़ना मंजूर नहीं था। हे भाई, इस प्रकार की बातें मैं नहीं सहन कर पाऊंगा और केवल ऐसी बातें सोच करके ही तुम खड़े हो जाओ, तुम उठ जाओ। भगवान श्री राम इस प्रकार एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करते हैं और ऐसे में भगवान शिव शंकर अपनी पत्नी उमा से, पार्वती से कहते हैं कि देखो, जो श्री राम हैं वे किस प्रकार अपने भक्तों को एक मनुष्य के समान लीला दिखा रहे हैं, किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, किस प्रकार दिखा रहे हैं कि जब एक भगवान भी सिंपल सामान्य व्यक्ति बन जाता है तो वह भी उन्हीं की तरह विलाप करने लगता है, कार्य करने लगता है। इतनी देर में, अब तीसरा पद आता है, इतनी देर में हनुमान वहां आ जाते हैं। और जब हनुमान वहां आते हैं तो हनुमान के आने से पहले वहां करुण रस छाया हुआ था, चारों तरफ उदासी छाई हुई थी, मातम छाया हुआ था। लेकिन जब हनुमान वहां आते हैं तो वहां ऐसे लगता है जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया हो। राम ने हर्षपूर्वक हनुमान से भेंट की और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य सुषेण को लाया गया, उन्होंने जड़ी बूटी श्री लक्ष्मण जी को खिलाई और श्री लक्ष्मण जी खड़े हो गए। यह सारा समाचार कि लक्ष्मण जो अब तक मूर्छित थे अब वे होश में आ गए हैं, अब तक बेहोश थे, अब उनकी मूर्छा, अब उनकी निद्रा, अब उनकी तंद्रा दूर हो गई है। जब यह समाचार दशानन रावण के पास पहुंचा तो वे अपना सिर धुनने लगे, अपना माथा पीटने लगे और वे सोचते हैं कि किस प्रकार उनके सभी बेटे और भाइयों का, सेना के लोगों का, सेनापतियों का, बहुत ताकतवर राक्षसों का श्री राम और उनकी सेना ने वध कर दिया है। तो इस प्रकार वे बहुत दुखी होते हैं और अपने भाई कुंभकर्ण के पास चले जाते हैं। कुंभकर्ण की विशेषता थी कि वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता रहता था। जब रावण अपने भाई के पास जाता है तो उस वक्त वह सो रहा था, उसे ढोल नगाड़े बजाकर बड़ी मुश्किल से जगाया जाता है। कुंभकर्ण रावण से पूछता है कि हे भाई, इस समय यहाँ आपके आने का क्या कारण है और आपने मुझे क्यों जगाया है? तब रावण सारी बातें
कुंभकर्ण को समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए थे, किस प्रकार उनकी मान मर्यादा का हनन किया था, और मैंने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके छलावे से, धोखे से सीता का हरण कर लिया था। और उसके बाद एक युद्ध चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है जिसमें हमारे पक्ष के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। जब यह सारी कहानी रावण अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाता है तो कुंभकर्ण सोचता है अपने मन में कि हे मूर्ख, हे दशानन, हे राक्षस राज रावण, जगत अम्बा, जगत संसार की अम्बा मां, इस संसार की मां सीता का तूने हरण किया है, इतना नापाक काम किया है तूने, इतना निकम्मा एक क्रूर कृत्य किया है, और फिर भी तू अपना कल्याण करना चाहता है। हे मूर्ख, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे सारे राक्षस कुल के व्यक्ति मारे जा चुके हैं, मैं भी मारा जाऊंगा और तू भी मारा जाएगा। और यहीं पर कविता खत्म हो जाती है। कविता का जो उद्देश्य है और इसका जो सार है हमने चर्चा की है। कविता का जो उद्देश्य है पहले भी मैंने बताया था कि जो महान व्यक्ति होते हैं वे न तो दुख में ज्यादा दुखी होते हैं और न सुख में ज्यादा ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। वे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों में तालमेल बैठाकर रखते हैं, उनमें सामंजस्य बैठाकर रखते हैं। हालांकि भगवान श्री राम भगवान के रूप हैं, वे महान पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन यहाँ इस धरती पर वे पुरुष के समान व्यवहार कर रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहे हैं। एक राजा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से कितना प्यार करता है, कितना प्रेम करता है, यही दिखाना महात्मा तुलसीदास का उद्देश्य रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 8वीं कविता हमारी यही कंप्लीट होती है। इस कविता के लिए जो सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सबसे पहले इसके शब्दार्थ याद करेंगे। जिस बच्चे ने इसके शब्दार्थ याद किए और उसे यह कविता नहीं आती हो, वो बच्चा मेरे पास मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझसे संपर्क करे, शब्दार्थ मुझे सुना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस बच्चे ने शब्दार्थ याद नहीं किए हों और उसको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, ऐसा भी असंभव है, ये नहीं हो सकता है। अब तक की हमारी जितनी कविताएं थी उनमें ज्यादा शब्दार्थ नहीं थे, लेकिन इस कविता में सबसे ज्यादा शब्दार्थ हैं, क्योंकि इस कविता के 2 भाग हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कवितावली जो है यह ब्रज भाषा में है और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यह अवधी भाषा में है। हमें न तो ब्रज भाषा आती है और न हमें अवधी भाषा आती है। अब तक की हमारी जितनी कविताएं थी वे सभी कविताएं हिंदी भाषा में थी, या हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम रूप, जो पुराना रूप है, वह खड़ी बोली है, उसमें थी, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों कविताएं हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये क्रमशः ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचित हैं। हमें इन दोनों भाषाओं का कोई ज्ञान नहीं है। अतः इन दोनों कविताओं को अगर हमें समझना है, अगर इन दोनों कविताओं का मर्म हमें जानना है, तो इन दोनों कविताओं के शब्दार्थों को जानना, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वही अंत में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हालांकि समस्याएं आती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके सामने समस्याएं ही नहीं आती हों, तो ये मानना चाहिए कि समस्या कहाँ है हमें पता ही नहीं है। हमेशा हमारा जीवन स्मूथ रूप से नहीं चलता है। बिना किसी समस्याओं के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव जंतु का, छोटे का बड़े का जो जीवन है वो चलता ही नहीं है। और अगर हमारा जीवन चल रहा है तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि समस्या कहाँ है। हमें समस्या का पता नहीं है। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, कविता से संबंधित समस्या हो, शब्दार्थ से संबंधित समस्या हो, आपके जीवन से संबंधित समस्या हो, उसके समाधान के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। आपकी समस्या का समाधान करके मुझे बेहद खुशी होगी। इसी के साथ